आमीन 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज फिर एक दिन प्रभु ने दिया है कि प्रभु की आराधना करने के लिए, और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य है कि आप सभी लोग आराधना के लिए तैयार हैं। आमीन। आओ हम मिलकर प्रभु की आराधना में जाने से पहले हम सभी अपने आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। पवित्र पिता महान परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद रहें। प्रभु यीशु के नाम से हम आपके हजूर में आते हैं कि प्रभु हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करना चाहते हैं और आपकी वचन के अध्ययन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु आप हमारे बीच में रहें और मेरे साथ इस वचन को सुनने वाले एक एक जनों के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति हो, हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो प्रभु। आओ प्रिय हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। आओ सब अपने हाथ उठाएं, उस प्रभु यीशु की महिमा करेंगे। सभी लोग अपनी आवाज़ खोलें, अपने मुंह खोलें, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। धन्यवाद हो प्रभु राजा, धन्यवाद हो महान ईश्वर। हालेलुया। स्तुति की योग्य, स्तुति की योग्य, तारीफ की योग्य अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। आप तारीफ की योग्य हैं। उस स्तुति में रहने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में आप महिमा पाए। आज जितने भी परिवार के लोग, कलीसिया के लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उनके साथ और उनके बीच में आप महिमा पाए। यीशु जो मर के जिंदा हुआ है और जो जीवितों का प्रभु, उसी के नाम के महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु राजा आपके पवित्र नाम को महिमा करते हैं, जीवित नाम को महिमा करते हैं। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे बीच में रहे और आपके जीवित और सामर्थ्य नाम को महिमा मिले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति में हम अपने आप को रखते हैं, कलीसिया के जनों को रखते हैं। प्रभु हमारे बीच में आप मौजूद रहे और हम सबों को आशीष दें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना और आराधना मांगते हैं। आमीन आमीन। आओ प्रिय हम मिलकर एक भजन गाएंगे और आपके पास भी ये गीत आता है। आप सभी मिलकर मेरे साथ इस भजन को गा सकते हैं। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। आमीन हालेलुया आमीन। आओ मिलकर गाएंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। दुनिया के कोने कोने गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम दुनिया में। हालेलुया। भारत के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम भारत में। हालेलुया। करनाल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। करनाल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम। कैसा प्यारा यीशु का नाम करनाल में। हालेलुया। कैसा प्यारा यीशु का नाम करनाल में। हालेलुया।
कैसा प्यारा यीशु का नाम, मेरे हृदय में हालेलुया, हालेलुया, आमीन। प्रभु के यीशु का नाम सब जगह गूंज रहा है और उसी को सदा सदा महिमा मिले, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, हम प्रभु के वचन की अध्ययन की ओर हम चलेंगे, क्योंकि पिछले इतवार को हमने देखा है कि पिछले इतवार पेंटिकॉस्ट का दिन था, जिसमें हमने देखा है कि पेंटिकॉस्ट के दिन में क्या हुआ है और क्या शुरू हुआ है, और आज उसके बाद क्या क्या होता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और पेंटिकॉस्ट के दिन के बाद जो बातें हुआ है और उसी का वर्णन करेंगे, उसी के बारे में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और आज के दिन में हमें क्या करना है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आओ प्रियो, हम प्रभु के वचन में जाएंगे और मेरे साथ प्रभु के वचन को खोले, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय 23 और 24 की वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 23 और 24। उसी यीशु को, जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। आमीन। और उसके साथ एक और वचन को भी पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 10 से लेकर 12 तक। तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने की सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन, हालेलुया। प्रियो, पेंतिकोस्त के दिन में हम सबने देखा है पवित्र आत्मा उतर आया, और जब पवित्र आत्मा उतर आया है और वहाँ पहला एक काम हम देखते हैं, यीशु मसीह का सम्मान और महिमा किया जाता है। जी हाँ, पतरस जब पहली बार और खड़े होकर जब लोगों के बीच में प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में ये घोषणा करता है, जिस यीशु को तुम लोगों ने मारा है और वही मसीहा है, और जिस यीशु को तुमने मारा है वही मुर्दों से जिंदा हुआ है, और उसी ने इस व्यक्ति को चंगा किया है, और उसी ने और आज ही हम सबों के द्वारा कार्य करता है। जी हाँ, और आगे जाकर हम ये भी सुनते हैं कि पतरस कहता है, और यही है वो पत्थर जिसे तुम लोगों ने तिरस्कार किया है, और उसी को परमेश्वर ने कोने का सिरे का पत्थर बनाया है, और उद्धार उसी के द्वारा मिलता है और उसके अलावा किसी और को नहीं मिलता है। जी हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह का सम्मान, यीशु मसीह का महिमा होता है जब पवित्र आत्मा किसी ने पाया है और वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना आरंभ करता है। अपनी महिमा नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, बल्कि यीशु की प्रशंसा को करना आरंभ करता है। ये पवित्र आत्मा का ये कार्य है। और आगे जाकर हम क्या देखते हैं, दूसरी एक और बात है कि प्रेरितों के काम 8 अध्याय और उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तीतर बितर हो गए। और उसी का 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। जो तीतर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। आमीन। जब पवित्र आत्मा उतर आया और उसके दौरान ये दूसरा काम वहां पर देखने को मिलता है। वो काम क्या है कि सुसमाचार जगह जगह प्रचार किया जाता है। जो प्रभु के लोग
जो यरूशलेम में रहा करते थे, वहाँ की सताव के कारण वो यरूशलेम छोड़कर तितर बितर गए और जहाँ जहाँ पे गए वहाँ वहाँ सुसमाचार सुनाया है। जी हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा ये दूसरा काम है, सुसमाचार लोगों को सुनाया जाता है, सुसमाचार लोगों को प्रचार किया जाता है। प्रियो, ये सुसमाचार का कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। यह पवित्र आत्मा लोगों को जाकर ये वचन सुनाने के लिए उन्हें सामर्थ देता है और उसके द्वारा ये वचन बड़े सामर्थ के साथ और ये प्रचार किया गया है। जब प्रचार किया जाता है और वहां पर एक और काम भी होता है, और वो काम क्या है कि लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे कि दूसरे अध्याय और उसका 1-2 वचन को हम पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पता है जहां पर भी ये प्रचार किया जाए, एफिसियों की पुस्तक में भी, एफिसियों के कलीसिया में भी हम पवित्र आत्मा को पाते हैं। देखो, पहला दूसरा अध्याय 2 और 3 में हम पढ़ते हैं। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और ये पेंतकोस्त के दिन की बात था। और उसके बाद समरिया में फिलिपुस जाकर वहां जाकर प्रभु का वचन सुनाता है और वहां समरिया में भी प्रभु की आत्मा लोगों पर उतर आता है। और हम पढ़ते हैं 8 अध्याय उसके 17 वचन में, 16-17 में, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। जब वो हाथ रखते हैं, पवित्र आत्मा उन सबों के ऊपर उतर आता है। हम सिर्फ इतना ही नहीं, हम एफिसियों की कलीसिया में भी देखते हैं। तो प्रियो, कई जगह पवित्र आत्मा के लिए जब वो प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा को वो स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा को जैसे उन्होंने खाया है और पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर को बदलता है और परमेश्वर के कार्य को उनके द्वारा प्रकट करता है। अंदर की स्वयं का जीवन बदल जाता है। स्वार्थी इंसान, अपनेपन के बारे में चिंता करने वाले सोच बदल जाता है। वो परमेश्वर की चिंता करके परमेश्वर के कार्य को करने लगता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और वहां पर वरदानों के द्वारा भी प्रभु उनके द्वारा कार्य करता है। और वहां पर एक और बातों को हम देखते हैं। तो प्रियो, दूसरा अध्याय 43 और 44 के बाद 44 वचनों में पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 43-44 में हम पढ़ते हैं इस प्रकार, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। आमीन। यहाँ पर क्या देखते हैं? तो प्रियो, तो जो लोग उनके साथ इकट्ठे होते थे और उनके ऊपर परमेश्वर उन पर भय छा गया, क्योंकि वे उनके द्वारा अद्भुत और चिन्ह के कार्य उनके द्वारा प्रकट होता था। तो बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होता था। तो प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य ये होता है कि चिन्ह और चमत्कार कार्य होता है, अद्भुत कार्य होता है और अंधों को और गूंगों को, लंगड़ों को और बीमारों से भरे हुए लोगों को वहां पर लाया जाता है और वहां उन सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई मिलता है। जी हाँ, चिन्ह और चमत्कार कार्य विश्वास करने वालों के जीवन में देखने को मिला है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है, किसी आदमी का कार्य नहीं, किसी ताकतवर इंसान का कार्य नहीं, पवित्र आत्मा का कार्य होता है। चिन्ह और चमत्कार कार्य वहां पर होता है। जब चिन्ह और चमत्कार कार्य होने के तुरंत वहां पर क्या मिलता है? और दूसरा वचन को पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 41
और वचन को हम पढ़ेंगे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और 4 अध्याय 4 में पढ़ते हैं, परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। आमीन। तो अगला काम यह है प्रिय, लोग उद्धार पाते हैं और उद्धार पाने वाले इकट्ठे होकर कलीसिया में शामिल होते हैं। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा को जिसने पाया है और या पवित्र आत्मा के कार्य को हम देखते हैं, लोग उद्धार पाते हैं। पाप से लोग उद्धार पाते हैं, उनके मन छू लिया जाता है कि वो उद्धार पाने के लिए बड़ा चाहत के साथ प्रभु के पास आके उनको उद्धार मिलता है। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है कि लोगों को उद्धार दिलाना है। जी हाँ, पहले दिन 3000 के लोग विश्वास किया है और उद्धार पाया, फिर 5000 लोग हो गए और इसके तुरंत और भी लोग प्रतिदिन उसमें जोड़ दिए जाते हैं। 2:37 में हम देखते हैं, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। 2:47 सॉरी। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रतिदिन उद्धार पाकर उसी में लोग जुड़ जाते थे। प्रियो, पवित्र आत्मा का कार्य है उद्धार पाना, उद्धार दिलाना, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। तो प्रियो, ये सिलसिला वहां से आरंभ हुआ है। ये उद्धार का कार्य आज भी चल रहा है। आज भी यदि कोई विश्वास करता है, आज भी पवित्र आत्मा उसके दिल में काम करता है, उसका उद्धार हो जाता है। जी हाँ, ये उद्धार का जीवन वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वहां पर शुरुआत किया गया है। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा संसार में आने के द्वारा क्या मिला है लोगों को? उद्धार का आनंद मिलता है। जी हाँ, ये उद्धार का जीवन हमें कहीं और से नहीं मिलता है, ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा भी मिलता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा सबके जीवन में मिलता है। ये पेंटेकोस्त के दिन के बाद ये अद्भुत कार्य आरंभ हुआ है। और प्रियो, उसके बाद आगे क्या देखते हैं? प्रियो, जगह जगह जो प्रेरित के लोग या विश्वासी लोग जो गए, वे जाकर वचन के प्रचार करने लगे। जो जो विश्वास करते हैं वहीं पर इकट्ठे होकर कलीसिया की स्थापना किया गया है। तो प्रियो, और पहली सदी के समय में और बहुत और जगहों में भी कलीसिया की स्थापना की गई है। सिर्फ यरूशलेम में नहीं रहे, बल्कि आप जगह जगह समरिया में गया, और फिर हम देखते हैं और एफिसस में गया है, फिर हम देखते हैं गलातियों में गए, फिर हम थिस्सलुनीकिया में गए, तो हम देखते हैं और भी जगह में कई कलीसियाओं को, सैकड़ों कलीसिया की निर्माण हुआ है। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जी हाँ, पवित्र आत्मा कलीसिया को निर्माण करता है। पवित्र आत्मा कलीसिया को निर्माण करके और उसके बीच में वो कार्य करता है। हालेलुया। आज भी यदि कलीसिया स्थापना होती है, ये किसी इंसान की वजह से, किसी ताकतवर, किसी टेक्निक की वजह से नहीं, किसी पैसे से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, आखिर में एक और काम भी वहां पर हुआ है, और वो ये है कि सेवकाई के लिए लोगों को पवित्र आत्मा तैयार करता है। सेवा करने के लिए कई लोगों को, कई जवानों को, कई बुजुर्गों को, कई पढ़े लिखे लोगों को और कोई असाधारण लोगों को परमेश्वर की आत्मा तैयार करता है सुसमाचार सुनाने के लिए, या जगह जगह जाकर परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए, जिससे लोगों का उद्धार हो जाए। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। आज भी पवित्र आत्मा लोगों को अपने लिए चुनता है, उनको तैयार करता है और उनको हिम्मत देता, बल देता है और उन्हें भेजता है ताकि वो जाकर सुसमाचार के प्रचार दूसरे लोगों के बीच में कर सके। हालेलुया। जी हाँ, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा आज भी लोगों के मन में प्रेरणा देता है ताकि वो जाए सुसमाचार के प्रचार करें, और ये कार्य और उस दिन से आरंभ हुआ है, वो आज तक चलता आ रहा है।
जितनों ने उस पवित्र आत्मा की आवाज को सुना है और उसे स्वीकार किया हो, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है। हमें कई बार हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं मगर हम उसकी आज्ञा पालन नहीं करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा के कार्य को हमारे जीवन में हम देख नहीं पाते हैं। मगर जिसने उसकी पालन किया, उसकी बात माना हो, पवित्र आत्मा उसे इस्तेमाल करता है। हालेलुया। प्रियो, ये पेंटेकोस्त के दिन से ये पवित्र आत्मा का युग आरंभ हुआ है, वो आज तक चलता आता है और ये वचन आज भी प्रचार किया जा रहा है और चिन्ह और चमत्कार लोगों के जीवन में हो रहा है। लोग उद्धार पाते हैं, कलीसिया स्थापना किया जाता है, नई नई सेवकों को प्रभु खड़ा करता है और कलीसिया की सेवा में उन लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम कलीसिया के लोग हम क्या करें? परमेश्वर की आत्मा तो ये कार्य करता आता है, तो हम क्या करें? यदि आपने पवित्र आत्मा को पाया है या कलीसिया के आप सदस्य बने हो, तो पहला काम आपको ये करना है, यीशु मसीह की महिमा आपको देना है। आमीन। जी हाँ, पवित्र आत्मा पहला कार्य यही करता है कि यीशु मसीह का सम्मान कराता है, यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करता है। कलीसिया के लोगों, आप यीशु मसीह की महिमा करो, यीशु मसीह के सम्मान करो, यीशु मसीह की स्तुति आराधना करो। दूसरा काम, यीशु का वचन को दुनिया तक जरूर पहुंचाना, दुनिया के लोगों को भी प्रचार करना। जो लोग यीशु के वचन से अनजान है, उनको जाकर के वचन को प्रचार करें। ये दूसरा हामी को कार्य को करना। और तीसरा कार्य है, यदि कोई विश्वास करता है और उसे उद्धार का मार्ग दिखाएं, वो यीशु के साथ वाचा बांध सके, यीशु के साथ रिश्ता जोड़ सके, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उसको बपतिस्मा दिया जाए और वो उद्धार पाए। हालेलुया, आमीन। प्रियो प्रभु के लोगों, आप उद्धार का ये रास्ता लोगों को दिखाएं। और चौथी बात, कलीसिया के निर्माण के लिए आप कार्य करो। प्रभु की कलीसिया को निर्माण करने के लिए आप अपने योगदान दें, अपना सामर्थ्य और अपना पूंजी और अपने योगदान आप जरूर करें। जो कलीसिया स्थापना होती है वो किसी आदमी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि यीशु मसीह का कलीसिया स्थापित होती है। हालेलुया। प्रभु की कलीसिया को स्थापना करने में आप अपना योगदान दें और आप अपना हिस्सा दें, ताकि प्रभु की कलीसिया स्थापित हो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा पाने के बाद यदि कलीसिया के निर्माण में हम बाधा बने, तो समझो कि ये पवित्र आत्मा ने कुछ और बातें हमने पाया है। तो पवित्र आत्मा कलीसिया के निर्माण के लिए आगे बढ़ाता है। तो प्रियो, आपको क्या करना है? प्रभु की कलीसिया को निर्माण करने के लिए साथ देना है। प्रभु की कलीसिया की स्थापित करो, परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति को आगे बढ़ाते जाए। और आखिरी में प्रभु के कार्य को करने के लिए नई सेवकों को तैयार करो। सेवकों को आप तैयार करो। कैसे कर सकते हैं? सेवकों के लिए प्रार्थना करो। यदि कोई सेवा में जाना चाहता हो, उसका साथी बनकर उसकी मदद करो। आप अपने बच्चों को या अपने लोगों को सेवा में आगे भेजने के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करें। नई सेवकों को खड़ा करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। यदि कोई खड़ा होता है, उसकी मदद करें, उसके साथ दें। प्रियो, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का कार्य है। आप और हम यदि इस वचन के आधार पर हम उस कलीसिया की स्थापना के लिए, उन सेवकों की उन्नति के लिए जब हम साथ देते हैं, परमेश्वर की आत्मा की कार्य हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं चिन्ह और चमत्कार कार्य होता है तो तभी पवित्र आत्मा का कार्य होता है, या अन्य भाषा बोले तो तभी सोचते हैं पवित्र आत्मा का कार्य होता है। जी हाँ, ये सब कुछ पवित्र आत्मा करता, मगर इसके साथ साथ और लोगों को उद्धार हमें दिलाना है और कलीसिया की स्थापना हमको करना है, लोगों को सेवकाई के लिए हमें तैयार करना, ये सब कुछ पवित्र आत्मा का कार्य है। यीशु मसीह का महिमा हमको दिलाना है और सुसमाचार की सेवकाई को हमको करना है। प्रभु के लोगों, आज इस वचन को सुनने वाले आप भी यीशु मसीह की महिमा देते रहना, उसकी सुसमाचार लोगों को
प्रचार करते रहना, लोगों को उद्धार का रास्ता दिखाते रहना, कलीसिया की स्थापना करने में साथ देना और लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करने में साथ देना। और ये सारा कार्य आत्मा के द्वारा इस संसार में होता है और अब भी आपके द्वारा, मेरे द्वारा, पवित्र आत्मा के साथ देने के द्वारा ये कार्य पूरा होगा। आमीन। और ये कलीसिया के निर्माण होता है और कलीसिया के बीच में पवित्र आत्मा कार्य करता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे, आपके द्वारा प्रभु यीशु को महिमा मिले, आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाए, आपके द्वारा और लोग उद्धार पाए, आपके द्वारा कलीसिया स्थापित हो जाए, आपके द्वारा लोगों को सेवकाई के लिए प्रभु खड़ा कर सके। इसलिए हे प्रभु के लोगों, आप और हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के साथ दें ताकि आत्मा का कार्य हमारे द्वारा इस दिनों में पूरा किया जाए। आमीन, हालेलुया। आओ प्रिय सभी अपने आंखें बंद करें, इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, इस वचन के लिए, इस वचन को स्वीकार करके प्रभु को धन्यवाद करें। सभी अपने आंखें बंद करें। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, इस वचन को प्रभु हमारे दिलों में लिख दे प्रभु राजा। ये वचन को सुनने वाले एक एक दिल में कार्य करे प्रभु राजा। हाँ परमेश्वर, इस वचन को सुनने वाले एक एक जन यीशु मसीहा की महिमा और सम्मान देने वाले बने और सुसमाचार प्रचार करने वाले बने, उद्धार का मार्ग दिखाने वाले बने और कलीसिया के निर्माण करने वाले बने और लोगों को सेवकाई के लिए तैयार करने वाले बने प्रभु राजा। पवित्र आत्मा का कार्य जो आपने प्रभु उस पहले सदी में आरंभ किया है, वो आज भी प्रभु का कार्य इस समय में भी पूरा किया जाए। पवित्र आत्मा प्रभु इस वचन को सुनने वाले एक एक जीवन में आप कार्य करें, पवित्र आत्मा के कार्य हो प्रभु राजा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। आज खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ और कलीसिया के प्रियजनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और उनके घर में शांति हो, उनके जीवन में आशीष हो मेरे खुदा प्रभु। खास करके इन लॉकडाउन के दौरान प्रभु जो भी समस्याएं, उन समस्याओं से प्रभु उन्हें बाहर निकल आने की हिम्मत और शक्ति दे, उनकी जरूरतें पूरी करें, उनकी आवश्यकताएं पूरी करें, उनके काम काज में प्रभु काम काज उनको मिले प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके घर में किसी बलि वस्तु की कमी ना हो, उनके बच्चों को आशीष दे प्रभु, उनके काम काज बराबर मिलते रहे और प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा। और परमेश्वर आने वाले दिनों में लॉकडाउन के खत्म होते ही प्रभु हमें इकट्ठा आने का भी हमें मौका दे प्रभु राजा, मौका दे प्रभु। यदि कोई घर में कोई बीमार हो, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, उस बीमारी का बंधन को तोड़कर हम उसे चंगाई और चंगाई का घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से उनको चंगाई की घोषणा करते हैं। पवित्र अब्बा प्रभु उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और उन्हें चंगाई देकर में आप छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, सारा सम्मान और महिमा प्रभु आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ और संगति हम सबों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। सब प्रभु के लोग मिलकर कहें आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, इस हफ्ते के बाद जो अगला हफ्ता जो संडे हम जरूर चर्च में मिलेंगे और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगले हफ्ते को हम चर्च में मिलेंगे। और आप भी इंतज़ार करें, क्या जो अनाउंसमेंट आता है उसी के अनुसार हम अगले हफ्ते को हम प्रभु के चर्च में मिलेंगे, प्रभु की हम आराधना करेंगे। तब तक सब कुछ जय मसीह की, आमीन।